इस पांग के बाद आ गया बहुत ही गंदा ऑफ रोड। मतलब ऐसा देखते हैं ना एक्सीडेंट्स वगैरह तो डर लगता है। द घोस्ट टेंपल ऑफ काटालू, पता नहीं कहाँ फंस गए हम। हिमाचल प्रदेश। प्रोजेक्ट दीपक वेलकम्स यू टू दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली लेह हाईवे। Good morning everyone from Pang. This is where we stayed last night. Angchuk restaurant and night stay. Having some breakfast and chai with Parle Ji in the morning. And the time right now is 8 o'clock exact. It's 8 o'clock right now. काफ़ी भयंकर ठंड के बाद थोड़ा सा धूप में ब्रेकफास्ट खा रहे हैं. You can look at the location where we are sitting right now. We are in Pang right now. वहाँ खड़ी है हमारी बाइक वाली. पूरा लद्दाख घूम लेने के बाद आज पांग में बेस्ट बिस्किट मिला है पार्ले जी, जिसको पूरी ट्रिप पे हम ढूंढते रहे, अब जाके खाने को मिला. काफ़ी याद आ रही है दिल्ली की. बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. इट्स डे 14 ऑफ आर ट्रिप एंड इट्स 15th अक्टूबर. ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि रास्ते में जो सारचू है वहाँ पे कुछ टनल की ब्लास्टिंग चल रही है, जिसकी वजह से शायद 24 आवर्स रूट बंद रहेगा. वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट. वो तो वहाँ से निकलेंगे जाके तभी पता चलेगा. फिलहाल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. So the time right now is 10 o'clock exact. We are leaving Pang. बीच में प्लान था रुकने का कसोल एंड मनाली या मणिकरण में, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट स्टॉपिंग देयर बिकॉज अब डे 14 हो गया है. जल्दीबाजी में अब दिल्ली जाना है. काफ़ी लंबी ट्रिप हो गई है ये. यहाँ से सोच रहे हैं डायरेक्ट दिल्ली मारने का फ्रॉम पांग, बट अगर नहीं हो पाया तो रास्ते में कहीं रुकेंगे. एंड 10 o'clock हो गया. एंड जो हमारे साथ राइडर हमारे फ्रेंड थे, क्लच प्लेट्स में इशू है. वो इशू ये है कि क्लच प्लेट्स हो गई हैं ख़त्म. यहाँ सामने है रॉयल इनफील्ड का ट्रक. यहाँ पे वो पाने वगैरह लेके क्लच प्लेट्स चेंज कर रहे हैं. तो क्लच प्लेट्स चेंज करने के बाद अगर उनका चल पड़ता है वो निकल जाएंगे, लेकिन हम अभी फिलहाल निकल रहे हैं. वो शायद थोड़ा लेट निकलेंगे बिकॉज उनकी पैकिंग वगैरह भी बाकी है अभी. दिस इज़ वेयर वी स्टॉप्ड इन पांग ओवर हियर. वी ऑलमोस्ट सेट. सब कुछ पैक वगैरह कर लिया, सैडल बैग्स लगा लिए हैं. क्रिश यहाँ से कहाँ तक का प्लान है? पहले लाचुंगला, घाटा लूप्स, बारा लाचला, तो मनाली क्रॉस करेंगे. बीच में मणिकरण आएगा, हो सकता है रुके, नहीं रुकेंगे पर प्रोबेबली आई गेस. एंड चंडीगढ़ तक देखते हैं, चलते हैं. लेट्स गेट इट फॉर नाउ. सो गाइस पांग के बाद आ गया बहुत ही गंदा ऑफ रोड. लिटरली इतना गंदा ऑफ रोड है. एंड यहाँ पे ना थोड़े बहुत एक्सप्लोजन्स भी चल रहे हैं. लेफ्ट में हमारे साइड में यहाँ बॉम्ब्स जैसे कुछ पड़े हुए थे, जो रोड को बड़ा करने के लिए एक्सप्लोजन करा जाता है यहाँ पे. तो बहुत ही गंदा ऑफ रोड आ गया. देखते हैं कहाँ तक है. अभी यहाँ पूछा है यहाँ के वर्कर्स से ऑफ रोड कहाँ तक है, तो उन्होंने बताया थोड़ा बहुत ही है. तो कर रहे हैं कंटिन्यू. एंड द टाइम राइट नाउ इज अराउंड 10:25. ज़्यादा नहीं था ऑफ रोड, थोड़ा ही था. यहाँ से अच्छी रोड शुरू हो गई है. गाइस आज काश हम रात को जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पूरा. लुक एट दिस लैंडस्केप गाइस. बहुत ही जल्दी हम हिमाचल एंटर करने वाले हैं एंड लद्दाख ख़त्म हो जाएगा. फिर ऐसे पहाड़ नहीं मिलेंगे, थोड़े से ग्रीन वाले पहाड़ मिलेंगे. अभी तो ये ड्राई ठंड वाले पहाड़ हैं, जहाँ पे लद्दाख में एकदम सूखी ठंड, इसको कहते हैं ना ड्राई आइस वाली ठंड, वो वाली ठंड मिल रही है अभी तो. एंड हमारे राइट में गाइस पूरी रोड बन रही है. आगे तक शायद ऑफ रोड मिलेगा हमें, बट ये देखो ये पूरी रोड बन रही है यहाँ पे. सही है यार. आने वाले टाइम में लद्दाख इतना इजी हो जाएगा, जो प्रोफेशनल राइडर नहीं भी होगा वो भी इजीली ट्रैवल कर पाएगा लद्दाख में. एंड हिमाचल से आ सके या कश्मीर से आ जाए वो उनके ऊपर है. एंड यहाँ थोड़े पत्थर है तो बाइक स्लिप हो रही है. वहाँ देखो आगे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है पूरी. सो गाइस बीच में मिल गई थी अच्छी रोड, देन उसके बाद फिर से यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है. आई गेस यहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा. क्या कर सकते हैं गाइस, अगर आप हिमाचल लद्दाख ऐसी जगह पे जम्मू एंड कश्मीर आ रहे हो ना, तो आपको रास्ते में लैंडस्लाइड्स एंड कंस्ट्रक्शन, ऐसी क्रेन्स, जेसीबी, ये देखो वॉल्वो, ऐसी क्रेन्स आपको रास्ते में काम करती मिलेंगी ही मिलेंगी फॉर श्योर. उसमें आप कुछ नहीं कर सकते वेट करने के अलावा. वो देखो वहाँ पे भी एक गाड़ी रुकी हुई पीछे, और एक गाड़ी पीछे हमारे भी रुकी हुई है. फिलहाल तो हम ये रुके हुए हैं, देखते हैं कितनी देर रुकना पड़ेगा. और ज़्यादा नहीं गाइस, 1 मिनट ही रुकना पड़ा बस. रास्ता कर दिया क्लियर क्रेन ने. एंड ये ट्रक गाड़ी देखो निकलेंगे, फिर हम निकलेंगे. Alright guys, so we have reached La Chungla Pass, 16,616 feet, and this is also one of the highest passes in the world. I don't know the number, but it is one of the. So यहाँ क्लिक करेंगे कुछ पिक्चर्स. Alright guys, so we are at La Chungla Pass, 16,616 feet. पूरा ऑफ रोड मिल रहा है, हल्के हल्के पैचेस मिल रहे हैं नई रोड के. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, आसपास ट्रक्स निकल रहे हैं, जेसीबीज हैं, बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं. एंड वो क्या देख सकते हो आप, सौर्य चक्र वेलकम्स यू एट ला चुंगला टॉप 16,616 फीट. सो या बिलीव नहीं हो रहा कि कल के बाद हम, जो हमने परसों 3 पासेस किए थे, उसके बाद हम 16,000 पे दोबारा खड़े हैं. काफ़ी ठंड है. पांग से अभी निकले थे, काफ़ी ऑफ रोड मिल रहा है. आज देखते हैं कितना हो पाता है. रास्ते में किसी ने बताया था कि राइडर्स की 2 लोगों की मौत हो गई है,
बिकॉज वो रॉन्ग साइड पे चल रहे थे, ट्रक से हुई है डेथ। सो हमें भी मतलब वार्निंग दी थी किसी ने जहाँ हम पांग में रुके थे कि आप भी आराम से जाओ, जल्दबाजी मत करना, बिकॉज रोड्स की कंडीशन आप देख सकते हो पूरी ऑफ रोड है ओवर हियर। तो आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। एंड जब से टॉप रैक टूटा ना गाइस, जब से यहाँ वेल्डिंग कराई है हमने, तो उसके बाद तो इतना आराम से चल रहे हैं क्योंकि एक डर सा बैठ गया कि फिर से ना टूट जाए। So guys, after La Chungla Pass, which was 16,000 feet, we have reached Nakila, which is 15,547 feet, and you can look the नज़ारा over here। काफ़ी सारे पत्थरों से स्तूपा बनाए हुए हैं। ये एक हाई पास इस पे बनाने का रिचुअल होता है जो आपको हर हाई पास पे ऑलमोस्ट मिलेगा। सो 15,547 पे हम खड़े हैं यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है। इधर यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, 16,000 वाले पास पे ला चुंगला पे काफ़ी ठंड थी। हाँ यार, मतलब ऑलमोस्ट इट इज अराउंड 1000 फीट डाउन। ये टैक्सी वाले यहाँ पे काफ़ी सारे रुके हुए हुए हैं। स्टैंडिंग एट नकीला, यहाँ से अब निकलेंगे, इसके बाद आएंगे घाटा लूप एंड उसके बाद आएगा बारालाचला। देखते हैं कितनी जल्दी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। राइट नाउ द टाइम इज अराउंड 12:15। सो 10 मिनट रुके हम यहाँ पे। अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं, घाटा लूप कवर करेंगे। लेट्स गो गाइस। देखो कैसे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। अभी हम निकल ही रहे हैं, सारचू रह गए 38 किलोमीटर्स एंड नीचे ये ट्रक का एक्सीडेंट देखो गिरा हुआ मिला है हमें। मतलब ऐसा देखते हैं ना एक्सीडेंट्स वगैरह तो डर लगता है ऐसी रोड्स पे जाने में। ये देखो आगे से ही ट्रक आ गया एक और, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है यार। एंड एकदम खाई में ही मतलब चला रहे हैं बाइक हम, तो बड़ा डेंजरस सा लग रहा है। ये देखो तो ऐसे क्लोज कॉल्स हो रहे हैं हमारे ट्रक्स के साथ अभी फिलहाल। गाइस वैसे ट्रक वालों को सैल्यूट है, ट्रक ड्राइवर्स को जो इतना लोड कैरी करके ऐसे पहाड़ों से लेके जाते हैं, सैल्यूट है। यहाँ उतार ही लेता हूँ मैं, मेरे को डर ही लग रहा है तो इसको निकलने देते हैं पहले। सैल्यूट है लिटरली, पंजाब का ट्रक है, पूरा लोडेड है गाइस पूरा। ट्रक्स को ऐसे साइड्स देनी पड़ती है गाइस, बिल्कुल जगह नहीं थी निकलने की। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव रीच्ड द घाटा लूप्स एंड जिनको नहीं पता मतलब घाटा लूप्स का, वो यहाँ मेरे फ़ोन की स्क्रीन में देख सकते हो या मैं एक स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा। ऐसे होते हैं लूप्स, बहुत सारे हैं लिटरली। आई गेस 21 होते हैं ना लूप्स यहाँ पे। 21 हाँ ये रहा लिखा है 21 लूप्स। और 4667 मीटर पे हैं, फीट पे आइडिया नहीं है बट मीटर्स में लिखा हुआ है। तो चलो गाइस उतरते हैं यहाँ से। गाइस मुझे लगा था लेह मनाली हाईवे बहुत अच्छा होने वाला है, एकदम अच्छी रूट मिलने वाली है, बट ऑफ रोड खत्म ही नहीं हो रहा। मनाली इज 255 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड सारचू इज अराउंड 30-35 किलोमीटर्स। ऑफ रोड बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा। ये तो एक हल्का सा पैच आया, फिर ऑफ रोड, फिर ये पैच आ जाता है। ठीक, ये देखो टर्नेडो बन गया वीडियो में। सो बढ़ते हैं गाइस धीरे धीरे एंड ये ब्लाइंड कट्स पे हॉर्न मार रहे हैं बिकॉज ट्रक सारे बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं है, थैंक गॉड। सो गाइस नीचे देखो पूरे घाटा लूप्स दिख रहे हैं 21। अभी तो बहुत कम ही दिख रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे हमें दिखते रहेंगे पूरे घाटा लूप। बहुत ही सुंदर रोड्स है यार यहाँ की, जो मर्जी कहो। ऑलराइट गाइस, जिसका वेट था वो आ गया। दिस इज द घोस्ट टेम्पल एंड बॉटल्स देखो साइड में पूरी बॉटल्स आनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक बंदा प्यास से मर गया था। तो आप देखो गाइस यहाँ पे क्या हुआ है, बॉटल्स चढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं पानी की बॉटल्स चढ़ा के चले जाते हैं ताकि वो बंदा जो है उसकी ये ख्वाहिश पूरी रहे। तो ऐसे लोग यहाँ पानी चढ़ा के जाते हैं पूरा। एंड दिस इज द घोस्ट टेम्पल ऑफ घाटा लूप्स। सो दिस इज द प्रॉपर व्यू ऑफ द घोस्ट टेम्पल ऑफ घाटा लूप्स, जहाँ पे बॉटल्स देखो कितनी चढ़ी हुई हैं। लिटरली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम। अंदर भी जा सकते हैं हम टेम्पल के, देखते हैं क्या बना है अंदर। लेट्स सी, लेट्स गो। ओके, हिडन एडवेंचर ऑन व्हील्स, किसी ने अपना बोर्ड लगाया है यूट्यूब चैनल का। एंड यहाँ एक मटका पड़ा हुआ है एंड पानी की बॉटल्स फुल पड़ी हुई हैं गाइस, पूरी पूरी बोतल पड़ी हुई है पानी की यहाँ पे। यू कैन सी कुछ खाली भी हैं, बाकी वो देखो किनले बिस्लरी सारी बॉटल्स चढ़ी हुई हैं यहाँ पे प्रॉपर। यहाँ से हम निकल रहे थे ले मनाली हाईवे से। छोटा सा ब्रिज है ब्लू कलर का, ब्रिज का नाम देखो गाइस क्या है, द विस्की ब्रिज। ऑलराइट गाइस, सो आफ्टर द विस्की ब्रिज एक ब्रांडी ब्रिज भी आया था एंड ये जो ब्रिज है इसका नाम है ट्विंग ट्विंग ब्रिज। आई गेस ये थोड़ा सा ट्विंगी ट्विंगी आवाज़ आ रही है इसलिए इसका नाम थोड़ा ऐसा रखा गया है। एंड ब्रिज सही बताऊं काफ़ी कच्चा है, निकलने में इसके ऊपर से काफ़ी डर लग रहा है लिटरली, बट निकल गए कैसे भी। गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि घाटा लूप्स के बाद काफ़ी अच्छी रोड्स मिल गई थी हमें। ये देखो नाम लिखा है यहाँ पे इसका बोर्ड पे, ट्विंग ट्विंग ब्रिज। नाइस नेम्स यार। गाइस अब जाके थोड़ी बहुत स्पीड पकड़ने लगे हैं। लास्ट पेट्रोल पंप से हमने न्योमा में पेट्रोल डलवाया था, वहाँ से हम 223 आ चुके हैं। पांग से हम अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर आ चुके हैं विद इन 4 आवर्स। कैन यू बिलीव इट गाइस? इतना ऑफ रोड था कि डिस्टेंस कवर ही नहीं हो पाया एंड लाइन कट्स पे ऑन मारते हुए बहुत जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ द टाइम इज अराउंड 2 o'clock।
क्रॉसिंग सरचू। पता चला था कि सरचू में ब्लास्टिंग होनी थी। लेट्स सी कि सरचू क्रॉस करने के बाद हमें एंट्री मिलती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई टनल की ब्लास्टिंग होनी थी एंड काफ़ी ट्रक्स एंड गाड़ियाँ रुके हुए हैं सरचू में। तो बारालाचला इज 33 फ्रॉम हेयर, केलोंग 107। ओके, एंट्री होगी एंट्री। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हो चुका है लद्दाख खत्म एंड वी हैव एंटर्ड नाउ हिमाचल प्रदेश। लिखा हुआ है वेलकम्स यू टू डिस्ट्रिक्ट ले। तो यहाँ पे सरचू में एंटर करते हुए हिमाचल शुरू हो गया है। द प्रॉब्लम इज गाइस, हमारा नेटवर्क अभी तक नहीं आया। पांग से लेके हम 76 किलोमीटर आ चुके हैं, बट देयर इज नो नेटवर्क राइट नाउ। देखते हैं कहाँ थे गाइस नेटवर्क, गूगल मैप्स पे लगाते हैं। लेट्स सी। पता नहीं कहाँ फंस गए हम। ऊपर का रास्ता बंद किया हुआ है, नीचे के रास्ते से जा रहे हैं। इस ट्रक के बाद निकलेंगे, इस ब्रिज के बाद मिलेगी वाटर क्रॉसिंग। वाटर क्रॉसिंग्स देखो गाइस आफ्टर द ब्रिज। ऐसी जगह से अभी बाइक निकली है एंड यू कैन सी द वाटर फ्लोइंग। अब यहाँ से ट्रक भी निकलेगा गाइस। इस फाइनली दिल्ली का बोर्ड आ चुका है 782। ऑब्वियसली नहीं होगा। चंडीगढ़ 532। देखते हैं चंडीगढ़ शायद मार दें आज हम। मनाली इज 222। ओके, सबसे पहले बारालाचला पास आएगा गाइस। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो बारालाचला की चढ़ाई हो गई है स्टार्ट। फिलहाल क्विज ड्राइव कर रहे हैं एंड लेट्स सी कितनी देर में आ जाता है बारालाचला। आई थिंक ऊपर शायद थोड़ी बहुत स्नो भी मिल सकती है हमें, काफी ठंड है। सो गाइस, बीच में जो वाटर क्रॉसिंग आई थी उसके बाद क्रिश के शूज़ हो गए थे पूरे गीले एंड सॉक्स भी। सो थोड़ा सा पानी निकाल रहे हैं एंड यहाँ धूप में रख दिए सॉक्स जो थोड़ी सी सूख जाएं, बिकॉज लिटरली ठंड इतनी ज़्यादा है कि ठंडी सॉक्स ठंडे शूज़ पहनना कोई भी इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज ठंडी हवा है। बारालाचला की चढ़ाई भी हो रही है विच इज 16,000 फीट। मैंने बोला भाई रोक के सॉक्स तू चेंज कर ले या कुछ कर ले। सो बढ़ते हैं आगे। राइट गाइस, सो बारालाचला इज 14 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। काफ़ी सारी ऊपर चढ़ाई होने वाली है। केलोंग इज 87, जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाना है एंड प्लान कुछ ऐसा है कि केलोंग से ही हम कुछ खाने वाले हैं। ऐसा आई थिंक बारालाचला पे बर्फ़ मिल सकती है। यहाँ भी बर्फ़ है एंड हेयर यू कैन सी ये भी बर्फ़ है। सो सन देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है एंड टेम्परेचर अराउंड होगा 7-8। सो स्टार्ट करते हैं बाइक को। बारालाचला इज जस्ट 14 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। आई होप ऑफ रोड ना मिले, जैसी अभी हमें रोड मिल रही है वो टिंग टिंग ब्रिज के बाद, उसके बाद से हमें रोड सही मिल रही है। ये देखो गाइस कैसा अजीब सा रास्ता है बारालाचला का। लेट्स सी गाइस कैसे मिलता है। गाइस अभी पता चला कि ऊपर का रास्ता ही बंद है, नीचे से ही जाना है। वी वर रॉन्ग, वी वुड गो फ्रॉम द डाउनवर्ड्स। गाइस जहाँ तक मुझे लगता है इस रास्ते का पूरा रास्ता ऑफ रोड ही होगा। जो 14 किलोमीटर में 1 घंटा जाएगा बहुत आराम से। छोटा सा ब्रिज आ गया, इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस कर रहे हैं गाइस इस ब्रिज को। काफ़ी छोटा सा ब्रिज है एंड लिखा भी हुआ है कि 1 व्हीकल एट अ टाइम एंड ओवरलोड करके आप यहाँ से नहीं निकल सकते। बहुत रिस्की ब्रिज है, ऊपर से निकलने में भी डर लग रहा है लिटरली। थैंक गॉड निकल गए एंड पूरा रास्ता देखो ऑफ रोड है यार। 1 घंटा जाएगा बहुत आराम से 14 किलोमीटर करने में। थैंक गॉड गाइस, ऑफ रोड यही सिर्फ पैच था एंड अच्छी रोड शुरू हो चुकी है। तो बढ़ते हैं बारालाचला पे। आई गेस यही इसी के आसपास होगा, इस पहाड़ के ऊपर जो पॉइंटी सा बना ऊपर माउंटेन। बहुत ही मुश्किल से चढ़ा रहे हैं बाइक ऊपर, क्योंकि आज तो हमारे साथ लगेज है। दिल्ली फ्रॉम हियर इज 761 किलोमीटर एंड रोहतांग पास 150, मनाली 201, ऑलमोस्ट 200, बारालाचला 11। ओके, तो बारालाचला 11 किलोमीटर लेफ्ट गाइस। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ बाइक चलाने में एंड लिटरली यहाँ के पहाड़ एकदम अलग हैं। जैसे आप कश्मीर से आते हो तो आपको अलग नज़ारे मिलेंगे, अलग आप मनाली से आ रहे हो तो आपको अलग नज़ारे मिलेंगे। तो बारालाचला वी आर कमिंग 11 किलोमीटर टू गो। काफ़ी मस्त रास्ता है गाइस। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव फाइनली रीच्ड द बारालाचला पास। बहुत सुंदर बनाया हुआ है एज यू कैन सी। जैसे मुझे बर्फ़ की उम्मीद थी, बर्फ़ तो नहीं मिल पाई। इस रोड से हम यहाँ आए हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नीचे पूरी उतराई है अब। आई डोंट थिंक कोई अपहिल आने वाले हैं अब हम। कैसा लग रहा है कृष्ण यहाँ के? बढ़िया, मजा आ रहा है। अभी हम यहाँ कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। वी आर फाइनली स्टैंडिंग ऑन द बारालाचला गाइस। बस इसके बाद हमारा कोई भी हाई पास नहीं आएगा। खत्म। We are standing on the Baralachla Pass. There is our vehicle over there on a CB200X. काफ़ी मज़ा आया। दिस इज़ द हाईएस्ट पास इन हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम नीचे उतर जाएंगे, पूरी नीचे उतराई होने वाली है। प्लान कुछ ऐसा है कि जहाँ से हम पेट्रोल डलवाएंगे केलोंग में, इसके बाद केलोंग में पेट्रोल पंप आएगा, वहीं पे ही कुछ खाएंगे बिकॉज ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी नहीं खाया एंड द टाइम राइट नाउ इज अराउंड 3 बज चुके हैं। 5 आवर्स में हम सिर्फ 120 किलोमीटर्स कवर कर पाए हैं फ्रॉम पांग, बिकॉज बीच में ऑफ रोड मिला है
ये वाली रोड अच्छी है, जल्दी से जल्दी डिस्टेंस कवर करते हैं, चलते हैं। आफ्टर बारालाचला पास वी आर क्रॉसिंग द सूरज ताल एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद आ गया पूरा ऑफ रोड पैच गाइस, लिटरली ऑफ रोड तो यार गाइस पीछा ही नहीं छोड़ रहा। माना अच्छी अच्छी रोड्स भी आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ऑफ रोड बहुत ज़्यादा है। ले मनाली हाईवे पे श्रीनगर ले हाईवे इज़ फार फार बेटर देन ले मनाली हाईवे, एंड इस बात से कोई भी एग्री कर लेगा जहाँ तक मुझे लगता है। सो वी आर हैविंग राजमा चावल ओवर हियर एंड वी हैव स्टॉप्ड एट अ वेरी फेमस ढाबा कम रेस्टोरेंट कम व्हाटएवर यू कैन से। यहाँ पे स्टेइंग के ऑप्शंस भी हैं एंड ये देखो टेंट कैंपिंग के ऑप्शंस भी हैं अंदर ही अंदर। सो वी आर हैविंग अ राजमा चावल। सुबह के ऑमलेट के बाद अब खा रहे हैं खाना एंड आर टी इज़ ऑल्सो हेयर। क्रिश को लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड बिकॉज क्रिश भाई साहब के हो गए थे पैर ठंडे वाटर क्रॉसिंग में, तो क्रिश ने अपने शूज़ रखे हैं वहाँ पे धूप में सुखाने के लिए, राइट? एंड कहाँ पर था क्रिश अभी? वी हैड आवर राजमा चावल स्नो व्यू ढाबा एंड लिटरली स्नो है गाइस। स्टिकर्स देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत फेमस है, बहुत यूट्यूबर्स रुकते हैं यहाँ पे। लुक एट द व्यू, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल व्यू। एंड फ्लैग को देख के आप समझ सकते हो कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। सन जो है सेट हो जाएगा कुछ देर में। इट्स 4 o'clock राइट नाउ। हवा देखो गाइस कितनी तेज़ चल रही है यार, यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। एंड मिस्टर क्रिश एंड मैं बैठ के यहाँ चॉकलेट खा रहे हैं एंड बर्फ़ के व्यू का मज़ा उठा रहे हैं। एंड इसके बाद आएगा जिंग जिंग बार ही है यहाँ पे बहुत पास। सो लेट्स गो, चले। So we parked our bike over here and look at the view behind the dhaba we ate rajma chawal at. Manali is 180-185 from here. बीच में भी जिंग बार आएगा, वहाँ रुकेंगे। प्लान ये कि अंधेरा होने से पहले या 7 बजे तक मनाली पहुँच जाएं या 8 बजे तक, एंड उसके बाद आगे का देखेंगे क्या करना है। 8-9 बजे डिनर करेंगे। प्लान ये कि 11 बजे तक 10-11 बजे तक जितना हो जाएगा उतना करेंगे, देन लेंगे होटल। एंड कृष्ण ने तो पहली हार मान लिया, ये बोल रहे हैं भाई साहब कि मनाली में ही लेंगे रूम, बट मैं कह रहा हूँ कि नहीं थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और लेट्स सी आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो गाइस वी हैव रीच्ड द जिंग बार। आई डोंट नो व्हाट दिस इज फेमस फॉर, गूगल मैप्स पे शो हो रहा था इसलिए यहाँ पे हल्का सा रुक गया। यहाँ पे एक मंदिर है एंड यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जो भी ओपन नहीं हुआ, शायद आने वाले टाइम में ओपन हो जाए। जिंग बार का तो हमें आइडिया नहीं है, शायद यहाँ से ऊपर जाके कुछ होगा। हम यहाँ नहीं रुक रहे बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वी आर गोइंग अहेड। Keelong from here is 52 kilometers and 52 kilometers बाद हम डलवाएंगे अपना पेट्रोल। दिल्ली 664। आगे गाइस पता नहीं किस चीज का इतना ज्यादा धुआं हुआ है, आई डोंट नो। यहाँ पे क्या कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद, एंड इतनी तेज हवा चल रही है गाइस, लिटरली इतना नीचे आने के बाद भी बहुत तेज हवा चल रही है। शायद मनाली के उतरने के बाद ही हवा का जो जोर है वो कम होगा। एंड यहाँ पे पता नहीं किस चीज की कंस्ट्रक्शन चल रही है। फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी BRO के जो बोर्ड होते हैं उस पे एक कोट लिखा हुआ था, ड्राइव ऑन हॉर्स पावर नॉट ऑन रम पावर। तो गाइस इसका यही मतलब है, प्लीज ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, आपके लिए ही बेटर रहेगा बिकॉज एक्सीडेंट्स अवॉइड होंगे ऑब्वियसली। तो गाइस बहुत मजा आ रहा है चलाने में बिकॉज बहुत देर बाद एक अच्छी रोड आई है एंड धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है नीचे ही उतरना है। एंड मनाली रह गया अराउंड 155 फ्रॉम हियर एंड दारचा आने वाला है। दारचा 12 किलोमीटर फ्रॉम हियर। धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, काफी मजा आ रहा है यार यहाँ पर रोड पे चलाने में। तो गाइस ये रास्ते में थोड़ी सी वाटरफॉल आई है छोटी सी एंड रोड पे है वाटर क्रॉसिंग, तो करेंगे क्रॉस। प्रोजेक्ट दीपक वेलकम्स यू टू दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली ले हाईवे। तो यहाँ से लेफ्ट लेते ही वो ब्रिज दिखेगा आपको एंड हियर वी आर। बहुत ही बड़ा ब्रिज है लिटरली यार, काफी बड़ा ब्रिज है, तभी लॉन्गेस्ट ब्रिज का इसको टैग मिला है। ये गए हम ब्रिज के ऊपर। दीपक ताल के बाद जो हमें रोड मिली ना गाइस, राजमा चावल खाए थे वहाँ, उसके बाद एकदम बढ़िया रोड मिली एंड एकदम फटाफट हम लोग उतर गए। एंड उतरने के बाद गाइस टेम्परेचर में जो चेंज आया है बहुत अच्छा चेंज आया है। अभी भी हम 11,000 फीट पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें क्या है कि वो वाली ठंड की आदत जो है ना, वो वाली ठंड अब यहाँ नहीं मिल रही। तो ऐसा लग रहा है ठंड को हम कुछ समझ ही नहीं रहे। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। हमारी बॉडी जो है अडेप्ट कर चुकी है उस ठंड को, तो ये ठंड हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं हाफ स्लीव में भी चला सकता हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। एनीवेज तो ब्रिज पार कर चुके हैं एंड आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस एक बार लेफ्ट में नज़ारा देख लो कैसे धूप पड़ रही है पहाड़ की टॉप पे एंड इधर भी, एंड धीरे धीरे रोड क्रॉस कर रहे हैं हम। पीछे का नज़ारा बहुत सुंदर है एंड सामने का भी। सो गाइस जस्ट क्रॉसिंग जिस्पा एंड द टाइम राइट नाउ इज 5:24 इन द इवनिंग। काफ़ी अच्छे अच्छे होम स्टेज अवेलेबल हैं जिस्पा के अंदर भी। एंड मनाली 92 किलोमीटर्स रह गया है। नेटवर्क हमारा बीच में आ गया था थैंक गॉड, वरना तो पांग से लेके सुबह राह देखते रह गए थे इंटरनेट की, बहुत मुश्किल से आया है इंटरनेट। So guys
केलोंग हमने एंटर कर लिया था, जस्ट पेट्रोल पंप आने ही वाला है आफ्टर 335 किलोमीटर्स एंड स्टिल वी हैव 2 बार्स ऑफ पेट्रोल लेफ्ट। मतलब काफ़ी बढ़िया माइलेज दी बाइक ने, बिकॉज हम डाउन स्लोपिंग में है इस टाइम पे, तो काफ़ी बढ़िया माइलेज मिली। एंड जस्ट आई कि इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है यहाँ पे, एंड ये रहा, आ गया। तो फ्यूल कराते हैं फुल आफ्टर 335 किलोमीटर्स। लेट्स सी यहाँ से फुल कराने के बाद कब डलवाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो 450 किलोमीटर तक हमें वो करवाना पड़ेगा फिल, तो करवाते हैं यहाँ से। सो गाइज 900 का पेट्रोल आया बाइक में, फुल तो हो गया है। लेट्स सी अब इसको ज़ीरो करेंगे आफ्टर 335 किलोमीटर्स। अब देखेंगे नेक्स्ट कब डलता है। एंड बाइक गाइज अभी तक ट्रिप पे चल चुकी है 2900 किलोमीटर गाइज, 2900 किलोमीटर्स। एंड अभी 600-700 और चलेगी, मतलब करीब करीब 35-3600 किलोमीटर्स की ट्रिप रही है, विच इज़ आर लॉन्गेस्ट ट्रिप टिल नाउ। सो गाइज इट्स 7:15 in the evening and we are just crossing Sisu एंड मनाली रह गए यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर, वी शुड टेक अनदर 1 आवर। एंड काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन करके हम नीचे उतर रहे हैं, बिकॉज सारा डाउन स्लोपिंग है एंड पूरा नीचे उतरना, कहीं ऊपर तो चढ़ना नहीं है, बिकॉज मनाली इज जस्ट 40 फ्रॉम हेयर। अटल टनल भी आएगी, सो अटल टनल में ब्लॉक करेंगे। एंड क्रिश अटल टनल कभी नहीं गया, काफ़ी मज़ा आएगा, मैं गया हूँ, सो लेट्स सी। ओके गाइस, सो वी हैव रीच्ड द अटल टनल फाइनली एंड दिल्ली यहाँ से है 572 किलोमीटर्स। वो रही सामने अटल टनल। इससे पहले एक ब्रिज आया है जिस पर लिखा है वेलकम टू द चंद्रा ब्रिज। Alright guys, so we have taken the room in Manali. Hotel's name is Vikrant. It's very near to the mall road. अभी हम जाएंगे डिनर करने के लिए। बिल्कुल प्लान नहीं था मनाली में होटल लेने का, आज प्लान था 12 बजे तक 1 बजे तक स्ट्रेच करने का। 9:30 हो चुके हैं एंड पांग से मनाली की जर्नी करी आज हमने डे 14 में। अब कल डे 15 है एंड मनाली टू दिल्ली होगा ऑब्वियसली, चाहे जितने बजे भी पहुंचे। वील गो आउट एंड हैव सम डिनर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग अ डिनर ऑन द मॉल रोड एंड सम चपातीस, एक रायता भी ऑर्डर करा अभी, वो भी आएगा। ऑलराइट गाइस, सो वी आर रोमिंग अराउंड द मॉल रोड ऑफ मनाली एंड सीरियसली बता रहा हूँ यहाँ कुछ नहीं है करने को, गिने चुने लोग आते हैं यहाँ पे। रात के कितना टाइम हो रहा है अभी? 10:30 ही हो रही है। इट्स 10:30 राइट नाउ। आप हमारी आंखों में थकान देख सकते हो। हम लोग पांग से मनाली ड्राइव करके आए हैं एंड डिनर करने के बाद हमारा क्या मन कर रहा है अब सोने का। एंड क्रिश थोड़ा आइसक्रीम की तलाश में है फिलहाल, जो कि मिल नहीं रही। सो अभी आइसक्रीम वगैरह खा के हम आ गए थे अपने होटल के बाहर, विच इज़ होटल विक्रांत ऑन द मॉल रोड। एंड हमारे होटल के बाहर देखो गाइस कितनी सारी हिमालयंस एंड रॉयल इनफील्ड्स खड़ी हैं। सो यू कैन इमेजिन कि मनाली के अंदर बाइक रेंट करने का कल्चर काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ से अटल टनल है, रोहतांग पास है। रोहतांग पास में बाइक नहीं जा सकती, बट यहाँ काफ़ी जगह है जहाँ आप बाइक रेंट करके ट्रैवल कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ बाइक्स आउटसाइड आवर होटल एंड लिखा है यहाँ पे बाइक ऑन राइड। तो मनाली आ रहे हो तो बाइक रेंट करके घूम सकते हो। बाकी वो बात अलग है कि हम तो अपनी बाइक पे आए जो कि ये खड़ी। सो लेट्स गो एंड लेट्स एंड द व्लॉग। ऑलराइट गाइस, सो वी आर बैक इन आवर रूम एंड टुडे वाज आवर डे 14 ऑफ आवर ट्रिप। मॉल रोड पे थोड़ी बहुत वॉक करके बटर चिकन खा के काफ़ी मज़ा आया आज आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज, बिकॉज पूरी ट्रिप में हमने क्या खाया ज़्यादातर? ब्रेड ऑमलेट। कम से कम 2 महीने तक मैं ऑमलेट नहीं खाऊंगा, ब्रेड ऑमलेट एंड मैगी नहीं खाएंगे हम, क्योंकि बहुत बार खा लिया। एंड वी गॉट आवर होटल इन मनाली। प्लान सच में नहीं था रहने का, बट अनफॉर्चुनेटली ले लिया एंड रह रहे हैं। एंड गाइस 16,000 फीट से सीधा हम 6-7 हज़ार फीट पे आए हैं। टेम्परेचर में इतना ऐसा ड्रॉप आया है कि ब्लैंकेट डाल के ऐसा लग रहा है कितनी गर्मी हो रही है। एंड अब थोड़े दिन में हम पता चल जाएगा कि वापस से स्वेटिंग क्या होता है, बिकॉज दिल्ली में तो रह के आपको पता है स्वेटिंग होती है। सो आज का व्लॉग यही करते हैं। वाज आवर डे 14 ऑफ आवर ट्रिप। टुमारो वुड बी आवर द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप विच विल बी मनाली टू दिल्ली, जो कि ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं होगा बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं करने को। 550-560 किलोमीटर्स हैं। लेट्स सी कितने घंटे में होते हैं। प्लान ये है कि सुबह 6 AM निकल लेंगे, है ना? राइट। लेट्स एंड दिस व्लॉग। बाय बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। क्रिश के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना @verse here। बाय बाय गाइस।